कंटिन्यू करते हैं प्रीपोजिशंस के साथ। यहां पर दो तीन चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी और नोटिस करना होगा। पहला, इनका इस्तेमाल क्यों होता है। तो आप देखेंगे कि ये सारे जो शब्द हैं, तो पहले देख लेते हैं कौन से शब्द हैं। अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो हम इन शब्दों की बात करने वाले हैं, मैं, पर, से, इस तरह के जो शब्द होंगे। इंग्लिश में इन, एट, ऑन, ऑफ, एक्सेट्रा। सो इस तरह के जो शब्द होंगे, ये इन शब्दों की हम बात करने वाले हैं। इनका इस्तेमाल, इनका काम क्या होता है किसी वाक्य में, इसको एक बार देखते हैं। पहले यहां पर हम हिंदी वाले एक सेंटेंस को देखते हैं, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में इस ने और इस को का एक इंपॉर्टेंस है। यह ने इससे पहले आने वाली संज्ञा को, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम, सो इस संज्ञा के रोल के बारे में यह शब्द हमें बता रहा है। राम ने रावण को मारा। एक्शन राम ने किया है, एक्शन रावण पर हुआ है, और क्या एक्शन हुआ है वो यहां पर है। तो खैर, हिंदी में इन सारे शब्दों को हम विभक्ति और कारक के रूप में भी जानते हैं। यहां पर राम जो है ये कर्ता कारक है, और उसकी विभक्ति जो है कर्ता कारक की वो ने होती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, ये जो शब्द है यहां पर, ये हमारे वाक्य में जो संज्ञाएं हैं, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम है या सर्वनाम है, उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, बताता है कि जिस संज्ञा की हम बात कर रहे हैं उस संज्ञा का वाक्य में क्या रोल है। सो इंग्लिश में अगर यहां पे, सॉरी, हिंदी में अगर हम देखेंगे तो ये बड़ा स्ट्रक्चर और बड़ी फिक्स चीज है। अब हम जाते हैं इंग्लिश में। खैर, यहां पर हमें कोई भी प्रीपोजिशन दिख ही नहीं रहा है, हम अभी इस सेंटेंस को छोड़ते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। राहुल राइट्स विद अ पेन। यहां पर इस तरह के जो शब्द हैं, प्रीपोजिशन जिसे हम बोल रहे हैं, वो सेम काम करते हैं। उनके बाद आने वाली संज्ञा या जो नाउन है यहां पर, उसको वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं। तो आप ऐसा समझ लेंगे, इस पेन का कनेक्शन वो राहुल और राइट्स के साथ जो शब्द कर रहा है वो हमारा प्रीपोजिशन है। तो खैर, इस तरह के शब्द जब भी दिखेंगे हमें, तो हम ये बात तो समझ जाएंगे कि ये शब्द किसी संज्ञा, मतलब किसी नाउन के साथ एसोसिएटेड है। तो पहला तो ये बात क्लियर हो गया कि इन शब्दों का रोल क्या होता है। ये शब्द हमारे वाक्य में जो नाउन है या जो संज्ञाएं हैं या प्रोनाउन है या नाउन फ्रेज है, इस तरह के जो शब्द हैं जो संज्ञा का काम करते हैं, उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ करते हैं। और काफी बार आप देखेंगे कि वो दूसरा शब्द जो होता है वो भी नाउन या प्रोनाउन होता है, काफी बार ऐसा होगा। तो खैर, ये बात तो खत्म हो गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे इस लेक्चर के हिसाब से, वो यह है कि हिंदी और इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, यहां पर और यहां पर जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो दो मुख्य बातें होती हैं। पहला ये कि जो इन शब्दों की पोजीशन होती है वो बदल जाती है। इंग्लिश में जब हम इन्हें प्री पोजीशन बोलते हैं तो उसका एक मतलब होता है। प्री मतलब पहले। जिस संज्ञा के साथ ये एसोसिएटेड है, जिस संज्ञा के साथ ये संबंध रखता है, इंग्लिश में ये शब्द उस संज्ञा के पहले आता है। जैसे विद अ पेन, बाय राहुल, बाय ट्रेन, इन इंक, टू ईट, इन मुंबई। सो आप हमेशा देखेंगे जिस संज्ञा के साथ ये संबंध रख रहा है उसके पहले आ रहा है, तो यहां पे ये प्रीपोजिशन होता है। लेकिन हिंदी में ये पोस्ट पोजिशन बन जाता है। ये शब्द जिस संज्ञा के साथ संबंधित होता है
उसके बाद आता है राहुल ने। ये ने जो है वो राहुल के साथ संबंधित, राम के साथ सॉरी संबंधित है। रावण को जो है वो रावण से संबंधित है। राहुल पेन से लिखता है, तो से जो है ये पेन से संबंधित है और ये पेन के बाद आ रहा है। राहुल के द्वारा, यहां पर बाय राहुल, यहां पर ट्रेन से, शाही से, खाने के लिए। तो ये जो शब्द हैं हमारे, के लिए, से, मैं, ये सभी शब्द हमारे संबंध बोधक हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके प्रीपोजिशंस बन जाते हैं, और इन्हीं शब्दों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला तो ये प्रॉब्लम है प्रीपोजिशन पोस्टपोजिशन का, आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो प्रीपोजिशन के संबंध में अगर हम बात करें, उनके ट्रांसलेशन के संबंध में अगर हम बात करें, तो आप यहां सारे प्रीपोजिशंस को देखने की कोशिश करें। ने और को का ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ है यहां पर। राम के लिए राम आ गया है, मारा के लिए किल्ड आ गया है, और रावण के लिए रावण आ गया है। ये दो शब्द इसमें मिसिंग है। तो अब हम आपको बाद में बताएंगे कि कर्ता और कर्म कारक की जो विभक्ति होती है हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन ही नहीं होता है इंग्लिश में। उसके लिए कोई शब्द ही प्रयुक्त नहीं होते हैं। जो नाउन होता है वहां पर, जो नॉमिनेटिव केस में होता है, वो मतलब कर्ता कारक का काम जो कर रहा होता है, जो एक्शन कर रहा होता है वहां पर, ये सब कर्ता कारक होता है। वो अपने आप ने को अपने आप संभाल लेता है, ऐसा समझ लीजिए आप। वो शब्द के साथ ही ने की अपने आप मतलब आ जाता है उसमें। लेकिन यहां पर आप दूसरी चीज देखेंगे कि राहुल पेन से लिखता है, राहुल राइड्स विद अ पेन आ रहा है। वह ट्रेन से गया, ही वेंट बाय ट्रेन। ये दोनों से जो है यहां पर, ये एक ही कारक के हैं, ये करण कारक के हैं। ये से बताता है कि जो क्रिया की है हमारे सब्जेक्ट ने, वो किस वस्तु या किस चीज के साथ की गई है। लेकिन इंग्लिश में उस से के लिए यहां पर भी वही हो रहा है। जो क्रिया हुई है वो इस चीज से हुई है, जो क्रिया हुई है वो ट्रेन से हुई है यहां पर, और यहां पर लिखा गया पेन से है। लेकिन उस से के लिए जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कहीं हम विद का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहां पे जब हम से का ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हम बाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे यहां पर भी आप देखेंगे राहुल के द्वारा भी जो है करण कारक की विभक्ति है, जो बताता है कि क्रिया करने वाली वस्तु क्या है, क्रिया करने वाली वस्तु के बारे में बताता है हमें। दिस हाउस वॉज बिल्ट बाय राहुल, यहां पर भी बाय का इस्तेमाल हो रहा है करण कारक के लिए। फिर आप नीचे देखेंगे पत्र शाही से लिखा गया, यहां पर भी से है। द लेटर वॉज रिटन इन इंक, लेकिन यहां पर से के लिए हमने विद या बाय की जगह एक नया शब्द इस्तेमाल कर लिया है। राहुल के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, राहुल हैज नथिंग टू ईट। ये एक दूसरा क्या कहते हैं प्रीपोजिशन है, इसके बारे में आगे देखेंगे। राहुल मुंबई में रहता है, मैं के लिए हम यहाँ इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर भी हम से के लिए भी इनका इस्तेमाल कर रहे थे। तो प्रॉब्लम यह है, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन को अगर सीधे हम करेंगे तो हम इन प्रीपोजिशंस को नहीं सीख पाएंगे। यहां पर सीधा ट्रांसलेशन एम्बिगुअस होगा, कंफ्यूजिंग होगा, वो काम नहीं करेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं जिस तरह हिंदी में विभक्तियां फिक्स हैं, उनका एक अपना रोल जो है वो फिक्स है, वो किसी कारक से संबंधित होती हैं। उसी तरह यहां पर भी इन शब्दों का उपयोग इनके हिसाब से ही फिक्स है कि हम किस समय बाय का इस्तेमाल करेंगे और किस समय विद का इस्तेमाल करेंगे से के लिए। ये एक फिक्स रूल है इंग्लिश में भी। सो उस रूल को जो है सीधा ट्रांसलेशन करके हम नहीं समझ सकते हैं, हमें इन दो लैंग्वेजेस को अलग अलग समझना होगा। तो जब हम प्रीपोजिशंस देख रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन प्रीपोजिशंस को इंडिपेंडेंटली देखें।
इनको इंग्लिश में यूसेज की तरह से ही सीखें। वही कोशिश की गई है आगे, देखते हैं।